हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। राजस्थान में हाई अलर्ट इशू हो गया है क्योंकि राजस्थान में पकड़े गए हैं एक्सप्लोसिव। जी हाँ, और ये जितने पकड़े गए हैं दिस इज अ बिगर क्वांटिटी देन द दिल्ली केस। दिल्ली के केस से बहुत बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव पकड़े गए हैं और अगर ये डेटोनेट हो जाते तो 10 किलोमीटर तक इसका रेडियस होता। एक बड़ी सी पिकअप ट्रक में एक्सप्लोसिव्स लेके जा रहे थे। इन्हें चैलेंज किया गया, बोला गया रोकने के लिए, ये रुकते नहीं है। फिर इन्हें नैप किया गया, पुलिस नाके पे इन्हें नैप किया गया। नैप करने पे पता चला पूरी पिकअप ट्रक में ही एक्सप्लोसिव है और फिर इसका ट्रेल समझ नहीं आया। अब आपको लगेगा ये कहानी बहुत सिंपल है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। राजस्थान में 4 ऐसे संदिग्ध क्रिमिनल्स, ऐसे मैं कहूँगा स्लीपर सेल पकड़े गए हैं जिनके जिनकी कम्युनिकेशन चल रही थी अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से। तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी से बात चल रही थी, कम्युनिकेशन चल रही थी। तो ये कहानी ना बड़ी सीरियस होते जा रही है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उसके तार आपको कहाँ से दिखते हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद से थोड़ा और साउथ चले जाइए, तो आपको मेवात का इलाका आ जाएगा, नूह का इलाका आ जाएगा। और इसी रीजन में आप देखिए मल्टीपल ऐसे अरेस्ट हो रहे हैं, एनआईए के रेड्स पड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो तार है दिल्ली का, ये कश्मीर में भी जाके कनेक्ट हुआ, लखनऊ में भी जाके कनेक्ट हुआ। कुल मिला के ये एक सिंगल मॉड्यूल था और इस सिंगल मॉड्यूल का देखिए आज तक रैमिफिकेशन दिखते आ रहा है। एक एक करके देखेंगे। राजस्थान नाथद्वारा मंदिर के पास बरामद हुआ भारी विस्फोटक 10 किलोमीटर तक मचा सकता था तबाही। और ये देखिए, ये यहाँ पे इमेज दिख रहे हैं और आपको ये बैकग्राउंड में ये सारे एक्सप्लोसिव दिख रहे हैं। तो बिल्कुल अभी ये क्लैरिटी नहीं है क्या है कहानी। अभी कहानी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस ने पकड़ रखा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं, सीआईडी इन्वॉल्व हो गया है। बट नेचुरल सी बात है, यहाँ पे एनआईए भी रोप इन की जाएगी। आप लोकेशन देखिए, ये है राजसमंद। अच्छा, और देखिए ये भीलवाड़ा और राजसमंद, ये और इधर उदयपुर, और ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है नाथ द्वारा, यहाँ की ये पूरी कहानी है। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, 2 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट हैं। ऐसी कोई भी वीडियोस होती हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करिएगा तो हमें अवेयरनेस होगी, हमारी कम्युनिटी वो मजबूत होगी, उसे समझ आएगा। हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, यूनिफाई होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अब आपको और मेरे को ऐसी कोई भी अनटूवर्ड एक्टिविटी हम देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, हमें इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली। तो आज मैं वो भी सोल्यूशंस बताऊंगा। नाउ यू आर आइज एंड ईयर्स ऑफ योर पुलिस, नाउ यू आर आइज एंड ईयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि अब अभी प्रॉब्लम पाकिस्तान तो करेगा, बांग्लादेश तो करेगा, बट अभी प्रॉब्लम अंदर में भी है। आपके घर के आसपास कौन लोग रह रहे हैं, बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए। अब कौन रह रहा है, किस नाम के साथ रह रहा है, क्या फेक आधार कार्ड है, क्या ये भाई बांग्लादेशी है, क्या ये भाई रोहिंग्या है, क्या ये भाई इसमें थोड़ी सी लाहौरी एक्सेंट दिख रही है, क्या आपको लगता है इसकी कहानी एडअप नहीं हो रही, क्या आप अपना घर किराए पे किसी को दे रहे हैं? अब हर जगह आप किससे बात कर रहे हैं, क्या उसके साथ डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या उसके साथ आप बातें कर रहे हैं, आप किस लड़के से मिल रहे हैं, क्या वो लड़का एक्चुअली इंडियन है, उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या उसके मम्मी पापा हैं भी इंडियंस। अब आपको इन चीज़ों को बिल्कुल वेरीफाई करना होगा। जो सोसाइटी में जो ट्रस्ट है ना, जो सोसाइटी में जो ट्रस्ट है, वो भाई फूक फूक के रखिए। आपको एग्जैक्टली अब पता नहीं है ऐसे नेटवर्क सब कहाँ तक पहुंच चुके हैं, और कहीं पे भी आपको ऐसा शक होता है किसी पे, तो थोड़ा सा आप चीज़ों को देखिए, चौकन्ने रहिए और तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को रोपिन करिए, पुलिस को रोपिन करिए। तो अरे तई चैनल जरूर ज्वाइन करिए ताकि हम शत्रुबोध की वीडियोस आपके घर तक पहुंचाते रहें। अगर अरतई पे नहीं है तो टेलीग्राम, नहीं तो व्हाट्सएप, कहीं पे भी ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप खुल के इंडिया फर्स्ट और भारत फर्स्ट को सपोर्ट करिए। अब ध्यान से कहानी को समझते हैं। राजस्थान पुलिस सीज्ड अ पिकअप वैन लोडेड विद मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। तो ये पूरी पिकअप ही लोडेड थी। अच्छा, इसे ले जाया जा रहा था आमेद टू नाथ द्वारा। और यहाँ पे आप समझिए ये स्पिरिचुअल केंद्र है, रिलीजियस सेंटर्स हैं, यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे लोग परिक्रमा करने जा रहे थे, और परिक्रमा करने जाने के जो रास्ते हैं उसमें किसी ने पर्पसफुली बहुत सारे ब्लेड्स डाल रखे थे। अब ये कौन ऐसे पंचर छाप हैं जो ये ब्लेड्स डाल रहे हैं? ऐसे कौन से वो लोग हैं जो शीशे की बोतल को तोड़कर उस रास्ते में जिसमें लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं वो डाल रहे हैं? ऐसे नेफेरियस एलिमेंट्स कहां तक इन्वॉल्व हैं? क्या आपके आस पड़ोस में भी रहते हैं? चीजें को अब बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि घर के आसपास तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं। द एक्सप्लोसिव हैड द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय अप टू 10 किलोमीटर रेडियस इफ डेटोनेटेड। आप सोचिए इतना इतना माल मटेरियल कहाँ जा रहा था। कुछ ऐसा ही पैनिक उत्तराखंड में हुआ था जब जेलेटिन की आपकी स्टिक्स मिली थी रोड के किनारे, और वो भी बच्चों ने ढूंढ के रखा था।
पुलिस की टीम यहां आती है, एरिया को कोडन ऑफ कर दिया जाता है। राजस्थान में हाई अलर्ट इशू कर दिया गया है। ड्राइवर ऑफ पिकअप वैन डिटेन ड्यूरिंग इंटरोगेशन, सेवरल नेम सरफेस। अब नेचुरल सी बात है, तार खुलेगी, कनेक्टिंग डॉट्स होगा। कनेक्टिंग डॉट्स जब मैं अनअकैडमी में था, तब से आपको मैं ये कहानी बताया जा रहा हूं। शत्रु बोध इतना इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स में कौन सी कंट्री क्या गेम खेल रही है, क्या वो भारत में किसी पॉलिटिशियन को यूज कर रही है, क्या वो भारत में कुछ मॉड्यूल्स को यूज कर रही है, क्या भारत में रेजिम चेंज, और हर चीज मैंने आपको बताई है, खुल के बात बताई है। अगर आप भी रिसर्च करते हैं, आप मेरे से जुड़िए। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप वीडियो बनाइए, आप मेरे से जुड़िए। ऐसी शत्रुबोध कराने के लिए हमें इंडियंस चाहिए। ट्रू इंडियन शुड टेल ऑल दी इंडियंस, सारे इंडियंस को हमें बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपके घर आस पड़ोस में क्या हो रहा है। कोई जर्मन मॉडल आके इंडिया में कहानियां ऊपर से सुपर इंपोज नहीं करेगा। ये है हमारी रियलिटी, ये चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, और इसके ऊपर हमें मुखर होकर बात करना पड़ेगा, वरना ये चीज आपके घर तक पहुंच जाएगी। और आपको मैं आज एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किन एरियाज में, किन ब्लॉक्स में, किन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्चुअली आपको पहले से ये स्कैन करना शुरू कर देना चाहिए। और इसके ना कुछ मैं कहूंगा, इसके ना कुछ बिल्कुल आपको मैं कहूंगा, क्या बोलते हैं इसको, इसके कुछ फ्लेवर्स पहले से आ रहे होते हैं। इससे पहले कि ये टेरर सेल्स पकड़े जाते हैं, स्लीपर सेल पकड़े जाते हैं, आपको एग्जैक्टली पता हो सकता है कि इंडिया में ऐसे 50 डिस्ट्रिक्ट हैं या 50 ब्लॉक हैं जहां से ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट, टेरर एलिमेंट्स को आप निकाल सकते हैं, जहां पे स्लीपर सेल का नेटवर्क बना सकते हैं, जहां पे आप ये एक्सप्लोसिव्स लेके घूम सकते हैं। दिस कम्स सून आफ्टर फरीदाबाद मॉड्यूल एक्सपोजर एंड रीसेंट डेली ब्लास्ट इंसिडेंट। तो आपको ये बात समझ आ गई। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न में आप जाके, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जनरल पांडे की और कना हनी बख्शी सर की एक पॉडकास्ट है, और देखिए यही अनफॉर्चुनेट है, इलॉन मस्क और निखिल कामत का जो पॉडकास्ट है, दे आर वेरी गुड, दे आर रियली गुड, ठीक है। बट ये जो शत्रुबोध वाला पॉडकास्ट था जो एएनआई पे आया, उसे 1-1.5 लाख लोगों ने देखा। क्यों इतनी अवेयरनेस कम क्यों है? क्यों हम ऐसी चीजों को डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते, आपस में अपने परिवार में बैठ के डिस्कस नहीं करते? क्योंकि देखिए कांड क्या हो रहे हैं आपके पास। इससे पहले एक कांड हुआ था, 4 सस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग अ क्लेरिक, एक क्लेरिक को पकड़ा गया, नाम है उसामा उमर। ये राजस्थान में पकड़े गए और इनकी कनेक्शन टीटीपी पाकिस्तान से थी। अब टीटीपी क्या काम करती है? कोई बहुत ही अच्छा काम तो नहीं करती। टीटीपी पाकिस्तान को मारती है, पाकिस्तान टीटीपी को मारता है। टीटीपी में मल्टीपल कंट्रीज के एजेंट्स हैं, तालिबान में भी मल्टीपल कंट्रीज के एजेंट हैं, पाकिस्तान में भी हैं। बट ये जो पूरा रीजन है, एफ पाक का रीजन, जब भी एफ पाक के रीजन से लोग निकल के आए हैं इंडिया में, तो वो कश्मीर में आए हैं, और फिर आपको राष्ट्रीय राइफल की जरूरत पड़ी है साफ सफाई के लिए। तो आप समझिए ये कनेक्शंस अच्छे नहीं है। इतनी कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं करनी लाइफ में, यहां तक नहीं जाना। और अगर यहां की, ये राजस्थान टूरिज्म के लिए जाना जाता है भाई, टीटीपी के से बात करते हुए लोग यहां क्यों पकड़े जा रहे हैं? Authorities believe the current seizure may be linked to earlier terror-related arrest and network. Central agencies monitoring cooperating with Rajasthan Police. तो एक साथ ये काम चल रहा है। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। बट आज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है। आप एनआईए के सारे कंट्रोल रूम के, व्हाट्सएप के, इनका ईमेल, ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। और आप कहीं पे भी, आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हैं, आप ऑफिस में देखते हैं किसी लड़के को कि भाई वो कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान के लिए तालियां बजा रहा है। मेरी यूनिवर्सिटी में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मेरी नहीं, मेरे सामने लड़ाई हुई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और वो हीटेड डिबेट सिर्फ इस चीज़ पे हुआ था कि भाई पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच खेल रहा था तो आप ताली क्यों बजा रहे थे, पाकिस्तान को चीयर क्यों कर रहे थे? और मैं आपको बताऊं, ये सॉफ्ट जो वाइट कॉलर का गेम है, यही बड़े होके डॉक्टर बनता है, यही बड़े होके इंजीनियर बनता है, और यही बाद में जाके आईडी को असेंबल करता है। इनमें से ही जाके कोई हिडमा बनेगा, इनमें से ही जाके कोई हिडमा सपोर्टर बनेगा, इनमें से ही जाके कोई जर्मन दूध बनेगा, इनमें से ही जाके कोई जर्मन इन्फ्लुएंसर बनेगा, कोई जाके आर्टिकल लिखेगा। ये इकोसिस्टम डेंजरस है। और यहां पे सबसे अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि आप इंडिया में इस इकोसिस्टम को अगर ध्यान से देखें, फॉरगेट कि आप लेफ्ट की सोच रखते हैं या राइट की सोच रखते हैं, बट मैं जो आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेफ्ट हो, राइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप एक माओइस्ट हैं तो आप देखिएगा, माओइस्ट को सपोर्ट मिलता है रेडिकल से, जो टेररिज्म फैलाते हैं। ये रेडिकल माओइस्ट को सपोर्ट करते हैं, और इन दोनों को सपोर्ट करने वाली एक मीडिया की लॉबी है, और ये भारत की असली रियलिटी है।
और ये रियलिटी है कि आज भी ऐसे अकाउंट्स अगर ट्विटर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ना इनका कोई काउंटर है, ना इनका कोई रिप्लाई देने वाला है, और आप आराम से इनके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, आप चिढ़ रहे हैं, और जब तक आप चिढ़ते रहेंगे और आप कुछ करेंगे नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, तब तक देर इज नो रिप्लाई। मतलब पढ़े लिखे बच्चों को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को आगे आना पड़ेगा। फैक्ट हो या लॉजिक हो, रियल स्टोरीज को सामने लाना पड़ेगा। ये जो ग्लोबल ब्रेन वॉशिंग चल रही है, भारत में इंटरफेरेंस चल रहा है, इससे भारत को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कवर फायर देते हैं, ये शील्ड करते हैं इन सारे लोगों को जो ये पकड़े जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो क्लेरिक उसामा उमर पकड़ा जा रहा है, जो टीटीपी से बात कर रहा है, ये जो एक्सप्लोसिव का ये जो ट्रक मिल रहा है, ये जो दिल्ली में हुआ, आपको क्या लगता है कि भारत में क्या शत्रुबोध की कमी नहीं है? अगर स्वयंबोध और शत्रुबोध नहीं है, और अगर शत्रुबोध होने के बाद एक्शन नहीं है, और एक्सपेक्टेशन है कि ये एक्शन लेगा, वो एक्शन लेगा, जबकि एक्शन सबको लेना पड़ेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट, हर मुलाजिम, हर ब्यूरोक्रेट, हर सिटीजन, सबको साथ में मिलके अपने देश को सिक्योर करना पड़ेगा। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। विदाउट यूनिटी, विदाउट कॉपरेशन, विदाउट बीइंग आईज एंड ईयर्स of your administration, you cannot protect your own streets। याद रखिए, डायर वार्निंग दे रहा हूं। हमने सिर्फ एक मॉड्यूल को खुलते हुए देखा तो आपके पास अल फला जैसे नेटवर्क खुल गए, जिन्होंने भाई सारे एविडेंस दिए थे, सारे एविडेंस दिए थे। जस्ट याद करिए उस चांगुर बाबा को, उस चांगुर बाबा ने जब पहली बार कन्वर्जन किया होगा तो किसी ना किसी ने उसको मदद किया होगा। पहली बार अल फला के पास में जब किसी ने रेंट किया होगा, जब भाई अपने लैब में कुछ काम करने गए होंगे, जब गाड़ी खरीदी होगी, तो किसी ना किसी ने नोटिस किया होगा, किसी ना किसी काम वाली ने देखा होगा, किसी ने तो जरूर सुना होगा, देखा होगा, किसी गर्लफ्रेंड ने, किसी दोस्त ने, किसी क्लासमेट ने, बैचमेट ने, किसी ने देखा होगा, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। और यही हमारी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। भारत को अंदर से सिक्योर करना पड़ेगा। भारत बाहर के दुश्मनों को तोड़ता है, कमर पे बिठाता है, बट अंदर के दुश्मन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको स्कैन करना पड़ेगा, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की आपको मदद करनी पड़ेगी। एवरी सिटीजन मस्ट कम टुगेदर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।